क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमने नैनो इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर लेक्चर से स्टार्ट की हुई है और आज हम डिस्कस करेंगे इसका लास्ट स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 6। आज के लेक्चर हमारे होंगे एमडी सिमुलेशन के बारे में। जब भी हम एमडी सिमुलेशन करते हैं तो हमें सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं आज के लेक्चर में आपसे शेयर करूंगा कि आप गूगल कोलैब को यूज करके जीपीयूज को कैसे हायर कर सकते हैं और उसके जरिए चाहे आप एम्बर की सिमुलेशंस करें, चाहे आप नैम्ड की करें, चाहे उसकी ग्लोमैक्स की करें। आइए देखते हैं गूगल कोलैब हमको कैसे सपोर्ट करेगा। हाय क्यूरियस स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हमने नैनो इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज हम इसका लास्ट लेक्चर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर डायनामिक्स सिमुलेशन वो डिस्कस करेंगे आपसे। इसके लिए मैंने आपको बताया था इसके दो मेथड्स हैं। आप जो है सुपर कंप्यूटर को यूज करके भी कर सकते हैं और आप कोलैब से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है लोगों के पास जो है सुपर कंप्यूटर नहीं होता, तो हम जीपीयूज हायर करके कोलैब से उसके जरिए हम करते हैं। तो आपने सिंपली गूगल में आके लिखना है कोलैब गूगल, जैसे लिखेंगे जो फर्स्ट लिंक आपके पास आएगा इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपने ओपन कोलैब के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ओपन कोलैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे ये फाइल्स मांगेगा। ठीक है, कौन सी फाइल्स की बात हो रही है, हम यहाँ बात कर रहे हैं इसकी कोडिंग फाइल्स जो होती है हमारे पास उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपलोड के ऊपर जाके ब्रोज के ऊपर जाके और उसके बाद आपने ये जो एमडी सिमुलेशन जैसे हमने कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं अभी आपको शो भी करता हूँ, और ये कोड हमने लिया हुआ है पैब्लो अरेंटस, एक कंप्यूटेशनल फिजिक्स है जिसने ये कोड जनरेट किया है, तो उसी के कोड्स को हम फॉलो कर रहे हैं। इसको हमने यहाँ पे क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे ये ओपन करेगा तो ये अभी जो है डायरेक्ट कोलैब के इंटरफेस पे ले जाएगा। ठीक है, और इस इंटरफेस के ऊपर हमें सारी कोडिंग और A to Z जो चीज़ें हमारे सारी शो होंगी। देखें यहाँ पे हमारे जीपीयूज आ गए और सारी चीजें यहाँ पे शो होना शुरू होगी। जैसे इंटरफेस आपके सामने ये ओपन होगी तो सबसे पहले आपने बजाय इसके हम इसकी सिमुलेशन को रन करें, आपने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेना है टेस्ला के जीपीयू के साथ। तो जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट, अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए तो ये विद इन अ फ्यू सेकंड जो आपको कनेक्ट कर देगा जीपीयू के साथ। ये देखिए आपके सामने जो है वो हमारे पास ये T4 यानी कि टेस्ला का जो हमारे पास जीपीयू के साथ जो उसके साथ जो है वो अटैच हो चुका है। पाइथन 3 गूगल कंप्यूट इंजन जो है उसके साथ कनेक्ट हो चुका है, साथ उसकी रैम और उसकी डिस्क सब कुछ यहाँ पे हम उसको यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। यानी कि हम अपने सिस्टम के ऊपर बैठ के कोलैब के जरिए जो है इस सिस्टम को कंट्रोल करके इसके थ्रू हम जो है आपकी सिमुलेशन रन करेंगे। फर्दरमोर हम कोडिंग पे जाएं और देखें कौन से कोड हमने इसके ऊपर अपलोड करने हैं, कितने नैनो सेकंड की हमने इसको रन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की, यानी कि जो आपने डॉकिंग का कॉम्प्लेक्स जाहिर बात उसको यहाँ पे अपलोड करना है, उसी की हमने यहाँ पे आके चीजें देखनी होती है कितना वो स्टेबल है कितना स्टेबल नहीं है। तो हमें आना पड़ेगा डिस्कवरी स्टूडियो के ऊपर। डिस्कवरी स्टूडियो के ऊपर आके आपने फाइल पे चले जाना है, ओपन पे जाके जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स से मुराद है कि जिसमें आपकी डॉकिंग हुई है उसको आपने यहाँ पे ओपन कर लेना। ये देखिए इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास लिगेंड भी है और हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो प्रोटीन भी अवेलेबल है। तो हमने पहले इन दोनों को, यानी कि सारी बात ये तो कॉम्प्लेक्स बन चुका है, इन दोनों को अलग-अलग करना है, सेपरेट करना है, प्योरीफाई करना है, हमारे पास प्रोटीन भी हो और हमारे पास लिगेंड भी हो। तो इसको करने के लिए हमने क्या करना है, Ctrl+H के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स दोनों मॉडल 1 में हमारे पास प्रोटीन आ जाएगी, मॉडल 2 में हमारे पास क्या आ जाएगा, लिगेंड आ जाएगा। तो पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं अपने को और इसको डेल करके यहां से डिलीट करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ पीछे क्या रह जाएगी, प्रोटीन। इस प्रोटीन को आपने यहां पे जो है कॉपी के साइन पे आके सेव कर लेना है और इसका नाम आपने यहां पे रख देना है प्रोटीन। नीचे आपने फाइल्स में जाके इसको प्रोटीन डेटा बैंक पे सेव कर लेना है। ठीक है, उसकी फॉर्मेट में सेव कर लेना है। ठीक है, और ये आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो सेव हो जाएगी। अब आपने Ctrl+Z करके दोबारा वापस अपनी जो है उसको लिगेंड को ले आना है। अब हम प्रोटीन को डिलीट करना चाह रहे हैं क्योंकि हम लिगेंड को सेव करना चाह रहे हैं, तो आपने जो है प्रोटीन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, दोबारा डल पे जाना है, तो आपके पास सिर्फ लिगेंड यहाँ पे अवेलेबल है। और इसको भी जो है आपने यहाँ पे आके सेव के ऑप्शन पे आके इसको यहाँ पे आपने लिगेंड का नाम दे के दूसरी फाइल आपने प्रिपेयर कर लेनी है, लेकिन फाइल का फॉर्मेट अगेन जो हमारे पास क्या आना चाहिए, PDB। ठीक है, तो यूं इस तरीके से हमारे दोनों फाइल जो क्या हो जाती हैं, सेव हो जाती है। डेस्कटॉप पे जाके देखते हैं कि हमारी फाइल सेव हैं। यस, हियर वी हैव अ प्रोटीन, हियर वी हैव अ लिगेंड। तो ये दोनों फाइल्स हमारी यहाँ पे प्रिपेयर हो चुकी हैं। आइए वापस चलते हैं अपने दोबारा जो है जीपीयू के ऊपर, कोलैब के ऊपर, और यहाँ पे आके फर्दर देखते हैं इन फाइल्स को आपने किस तरीके से अपलोड करना है। आपने पास ये फोल्डर का ऑप्शन बना हुआ है, इस फोल्डर के ऑप्शन को आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये स्पेस आपके पास जनरेट हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इन दोनों ये जो दो हमारे पास जो है वो लिगेंड और प्रोटीन आई है, इनको यहाँ से ड्रैग करना है। ठीक है, और यहाँ आके इसको जो है अपलोड कर देना आपने। ये देखिए हमारे पास जो लिगेंड भी आ चुका है पीडीबी फॉर्मेट में, प्रोटीन भी हमारे पास पीडीबी फॉर्मेट में आ चुकी है। कि जैसे हमारे पास लिगेंड और प्रोटीन यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अब हम मूव करते हैं, हमारे पास जो है ग्राफिक कार्ड जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया इन द फॉर्म ऑफ जीपीयू एट टेस्ला 4 के नाम से, उसके अंदर जो हमारी कोडिंग आई है उसके थ्रू हम जो है कैसे रन करेंगे सिमुलेशंस को हम देखते हैं। तो आपने जस्ट क्लिक करना है आके चेक जीपीयू के ऊपर। तो जैसे चेक जीपीयू के ऊपर आप जो है क्लिक करेंगे तो जो कोड हमने इसको अपलोड किया था यहाँ पे पाइथन की फॉर्म में सारे कोड यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो ये देखिए जीपीयू इन्फो के नाम से एनवीडा के जो है वो कोड यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, और उसके बाद जो है जीपीयू इन्फो डिटेल यहाँ पे अवेलेबल हो, प्रिंट की आप पर आके आपने ये कमांड उसके दे देनी है जीपीयू के एक्सेलरेटर के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो उसकी सारी कमांड अवेलेबल है। तो उसके बाद आपने इसको क्या कर देना है, प्ले कर देना है। जैसे हम प्ले करेंगे तो ये देखिए हमारे पास जो है
वो सिस्टम में जो है वो सारे का सारा इसकी जितनी भी ग्राफिक्स की डिटेल सारी यहाँ पे जो है अवेलेबल होगी। ठीक है, देखिए मैंने एनवीडिया के नाम लिखा था, तो वो एनवीडिया यहाँ पे डिटेल्स की अवेलेबल है। टेस्ला का ये जीपीयू हमारे पास है। ठीक है, इसकी सारी डिटेल्स की मेमोरी क्या यूज हो रही है, इसका जीपीयू कौन सा है, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ इसकी यहाँ पे अवेलेबल है। क्योंकि ये हमें जब हम सिमुलेशन रन कर लेंगे तो हमें जो है इसके मेथोडोलॉजी में जो इसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। बार हम वापस आ जाते हैं, हमारे पास जो है वो आपको पता है कि पाइथन की सपोर्ट के लिए जो है जब हम रन करते हैं कोलैब के ऊपर तो हमारे पास एनाकोडा का टूल यूज होता है। यहाँ पे जो है कोंडा के नाम से इसकी फाइल्स अवेलेबल है, तो इसको भी हम यहाँ पे आपसे शेयर करते हैं कि इसका जो है कोड क्या है, और कोड ही आपके पास यहाँ पे मेंशन है, और साथ इसको जो हम क्या कर देंगे, रन कर देंगे। ठीक है, जैसे इसको रन करेंगे तो विद इन अ फ्यू सेकंड में ये जो है हमारे पास जो है वो इसकी इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारे पास जो भी पाइथन का पीछे सिस्टम जो हमने कोडिंग लिखी हुई है उसको यहाँ से क्या करेगी, ये सपोर्ट करेगी। यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें इंस्टॉल हो चुकी है, और साथ ही जो है जितनी भी हम यहाँ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जैसे हम इसको जो है कोंडा को जो है यहाँ पे करेंगे, इसको प्ले करेंगे तो इसको रिस्टार्ट करेगा। रिस्टार्ट के बाद दोबारा इसको रिकनेक्ट से कनेक्ट पे लेके आएगा। कनेक्ट जैसे दोबारा हो जाए तो ये देखिए नीचे भी कह रहा है कि आपका सेशन जो है दोबारा इसका स्टार्ट हो चुका है, तो ये हमारे पास जो सारा इंस्टॉल हो चुका है। तो यूं हमारे पास जो है दो चीजें जो है यहाँ पे रन हो चुकी हैं। फर्दर दो चीजें जो हमारे पास होती हैं सिमुलेशन रन करने के लिए होता है कि हमारे पास डिफरेंट जो पैकेजेस होते हैं वो इसमें डिटेल्स की होती है, या हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, तो इनको भी हम यहाँ से क्या करते हैं, प्ले कर देते हैं, ताकि ये भी जो है हमारे जो है कोडिंग को सपोर्ट करें। देखिए जो हमारे पास जो है वो पैकेजेस भी इंस्टॉल हो चुके हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे इंस्टॉलेशन की आ जाती है। इट्स हार्डली टेक अबाउट 2 और 3 मिनट्स, इसका आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा। और जो टूल्स हमने किए थे वो भी सारे यहाँ पे जो है वो भी यहाँ पे क्या हो चुके हैं, इंस्टॉल हो चुके हैं उसके। अब इसके बाद आगे मूव करते हैं अपनी फाइल्स के ऊपर। जो दोनों फाइल्स हमने अपलोड की थी, लिगेंड की फाइल थी, दूसरी प्रोटीन की थी। तो याद रखिएगा यहाँ पे जस्ट फॉर योर करेक्शन मैंने इसलिए इसको ऐसे छोड़ दिया था, तो यहाँ प्रोटीन की देखिए फाइल वही होनी चाहिए जो आपने यहाँ पे अपलोड की हुई है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका जो नाम है उसमें पी जो है वो स्मॉल लेटर में, उसको कैपिटल कर लेंगे। सिमिलरली हमारे पास लिगेंड भी जो फाइल पीछे पड़ी हुई है बैकअप पे, वो उसका एल बड़ा है, तो उसको भी हम एल बड़ा कर लेंगे। देखिए अब दोनों फाइल्स जो है क्या सेम हो चुकी हैं। जैसे ये सेम हो जाए आपने इसको क्या कर देना, रन कर देना है। इसकी टोपोलॉजी पे आ जाते हैं। ठीक है, टोपोलॉजी में देखेंगे हमारे पास जो है हमारे पास ये जो बॉक्स होता है जो एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में होता है, जिसको हम सिमुलेशन बॉक्स बोलते हैं, उसमें लिगेंड तो है ही है, उसमें प्रोटीन भी है, लेकिन दो चीजें साथ और भी होती है। एक वाटर मॉलिक्यूल होता है जो मोस्टली हम जो है एनालिसिस में जो है दो तरह का वाटर मॉलिक्यूल यूज करते हैं, ड्रॉप डाउन एरो को चेक कर रहे हैं। एक जो हमारे पास टिप 3p के नाम से, दूसरा OPC के नाम है। लैब में तो OPC यूज होता है, लेकिन यहाँ पे आप जो है टिप 3p यूज करें को लैब में, ये इसके लिए ज्यादा कंपेटेबल है। और साल्ट के लिए, आयंस के लिए हम इसके लिए सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन 0.15 के बराबर होती है। और सिमुलेशन बॉक्स जो है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता है ये। अब ये देखिए हमारी जो है लिगेंड और प्रोटीन जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। अब हम अगर नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, वो हमारी टोपोलॉजी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास जो सिमुलेशन बॉक्स होगा जो कि IDE 12 होता है, उसको भी आपने, उसके पैरामीटर हम डिस्कस कर चुके, उसको भी आपने क्या करना है, रन कर देना है। ये बाकी जितनी भी चीज़ें ये हार्डली टेक अबाउट 1 मिनट और 30 सेकंड टू अपलोड ऑन द कोलैब। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ आगे हमारे पास है, इक्विलिब्रेशंस होती हैं, जिसमें हमारे पास टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है। सिमुलेशंस के लिए क्या हम रखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट 298 और 1 प्रेशर रखें, तो ये इसके ऊपर ये वर्क करेगा। तो इसको भी आपने करके इसको जो है वो रन कर देना है इसको भी, ताकि हमारी हर चीज़ जो है एट ए टाइम रन हो जाए और ये सारी चीज़ें जो है सिमुलेशन में हेल्प आउट हो। ऐसे अब ये देखिए हमने इसको रन किया था। ठीक है, और रन होने के बाद जो है हमारे जो टोपोलॉजी के पैरामीटर्स है वो आप यहाँ पे सक्सेसफुली जनरेट हो चुके हैं, और साथ देखिए सारे जो है उसकी जो फाइल्स बनना शुरू हो गई हैं लिगेंड मॉलिक्यूल्स की, इसकी टोपोलॉजी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये सारी फाइल्स की जनरेट हो रही है साथ साथ। ठीक है, जैसे हमारे पास ये मैंने आपको इक्विलिब्रियम की चीज़ें बताई थी कि कैलिब्रेशंस के लिए टेम्परेचर और प्रेशर है, तो आपने इसको यहाँ पर रन किया, विद इन 1 सेकंड जो है रन हो जाएगा, और साथ इसका कोड भी आपने रन कर देना है। ठीक है, ताकि ये जो है इसकी भी इंस्टॉलेशन जो इसके साथ कंप्लीट होना शुरू हो जाए। ठीक है, अब ये देखिए सारा उसकी सेटअप बनाना शुरू कर दिया इसने, जो हमारे इक्विलिब्रेशंस में टेम्परेचर और प्रेशर अकॉर्डिंगली जो है ऊपर जितने पैरामीटर हम इसको जो दिए थे। देखिए हमारी जो इक्विलिब्रेशन थी वो फिर यहाँ फिनिश होगी। इट्स एस्टिमेटेड जो है 10 मिनट और 35 सेकंड इसने लिए हैं। तो यहाँ से हमें अंदाजा हो जाता है कि हमने कोई भी सिमुलेशन रन करनी होती है तो उसमें कितना जो है टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो आफ्टर 10 मिनट्स एंड 35 सेकंड जो है इसी के यहाँ पे आ जाएगा कि ये सक्सेसफुली जो है इसने हमारी चीज़ों को अपलोड कर दिया और फिनिश कर दिया है। ये हमारे पास जो मेन जो MD सिमुलेशन मॉलिक्यूलर डायनामिक्स सिमुलेशन होती है उसका रन यहाँ पे आता है। यहाँ पे वेरी क्लियर मेंशन है कि यहाँ स्टार्ट टाइम का होगा, जिसमें यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। 1 से बाद यहाँ पे कितने नैनो सेकंड के लिए आपने जो है ये सिमुलेशन रन करनी है। तो इसलिए मैं आपको सिंपल बताऊंगा, अगर आप कोलैब को यूज करके कर रहे हैं रन करना, तो अगर आपका प्रोटीन छोटी है 250 माइनस की 200 माइनस की है तो इजीली ये रन कर देता है उसको 200-300 नैनो सेकंड के लिए। लेकिन अगर आपके पास प्रोटीन बड़ी है 500 माइनस की है या इससे भी बड़ी कॉम्प्लेक्स आपके पास जो है वो 1000 का है, तो वहां पे जो है ये आपको 10 नैनो सेकंड तक रन करके सिर्फ देगा। क्योंकि एक नैनो सेकंड को रन करने के लिए कोलैब के लिए हमें 50 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको 1 नैनो सेकंड रन करके देता हूँ, आपने यहाँ जब स्ट्राइक टाइम में नैनो सेकंड को 1 पे रखना है और यहाँ पे इसको प्ले कर देना है, तो विद इन 1 जो है वो जो है सेकंड जो है इसको रन कर देगा। जो टिक का निशान यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। फिर हमने नीचे आके जो है यहाँ पे जो इसकी जो मेन जो है इसकी प्रोडक्शन है, मेन इसकी जो ट्रेजेक्टरीज है उसको हमने यहाँ पे आके जो है वो रन कर देना है। ये देखिए इस तरीके से जो है हमारे सिमुलेशन रन होना शुरू हो जाएगी।
यहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम लिख रहा है वो कि 12 मिनट्स 29 सेकंड कह रहा है कि आपके जो है ना पर नैनो सेकंड अ डे आपके जो यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये आस्ता आस्ता इसकी जो है ना रन होना शुरू होगी, और साथ उसकी ये यहाँ पे फाइल भी एमडी सबमिशन की जो है बनना शुरू हो जाएंगी। जब तक ये रन होता है हम ऊपर चलते हैं और आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं कि इसकी जो हमारे पास प्रोग्रामिंग थी, जो टूल्स थे हमारे पास, ठीक है, उन टूल्स में हमने जो है वो क्या देखना है और उस टूल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारी की सारी हमारी प्रोग्रामिंग जो सारी सारी हमारे यहाँ पे फाइल्स अवेलेबल है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसकी कि एमडी एनालिसिस से, ये हमारे पास जो है पाई ट्रैज थी, ट्रैजेक्टरी जो हमारे पास बनती हैं। तो बाकी जो हमारे पास सारी चीज़ें हैं ओपन एम वो सारे का सारा आप ऑलरेडी जो है हमारी जो है उसमें कोडिंग में सब कुछ आएगा। तो इसको आपने इस तरीके से जो यहाँ पे जो है वो देख लेना, ताकि आपको पता हो कि हमारे ट्रैजेक्टरी कौन सी बननी है। आप नीचे दोबारा चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक हमारी सिमुलेशन रन हुई है, ठीक है। साथ साथ उसके टाइम और फाइल्स आ रही हैं, जिनकी अभी हमारे पास जो है वो 21% हो चुकी है, ठीक है। और मजीद जो है इसको जो 9 मिनट्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो उसका वेट करते हैं जब तक ये कंप्लीट होती है, फिर फर्दर इसके रिजल्ट्स तक जाएंगे। जो हमारे पास सिमुलेशन हम रन की थी वो ऑलरेडी जो है नियर टू फिनिश 99% हो चुकी है, और ये देखिए 100% जो उसकी फाइल्स हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है और ये फिनिश हो चुकी है, ठीक है। अब हमने क्या करना, नीचे जो हमारी ट्रैजेक्टरीज हैं, जो हमारे रिजल्ट्स हैं, सारी बात है रन तो होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या कुछ आया है, कैसे ग्राफ्स बने हैं, क्या क्या इसमें इमेजेस आए हैं। तो हमने जितनी इसकी ट्रैजेक्टरीज है उसको भी पहले जो है वो रन कर देना है, ठीक है। इसको भी हमने रन कर दिया, जितनी भी ट्रैजेक्टरी थी इसमें। और फर्दर मोर इसमें जो है हमारे पास जो रिजल्ट्स होते हैं मेनली आप जानते हैं रूट मीन स्क्वायर जो है उसमें डेविएशंस होती है, उसको भी हमें रन कर देना है, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है, ठीक है, इसको भी आपने रन कर देना है। और फर्दर मोर रूट मीन स्क्वायर जो है फ्लक्चुएशंस होती है, उसको भी हमने रन कर देना है। जैसे जो है जैसे ये रेडियस ऑफ गायरेशन हमारे पास आ गया, और आरएमएस को एफ को भी रूट मीन स्क्वायर जो फ्लक्चुएशन उसको भी हमें रन कर देना, उसके रिजल्ट इस से आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और फिर प्रिंसिपल कंपोनेंट जो हमारे पास एनालिसिस होते हैं स्टैटिकली, उसको भी हमने जो है यहाँ पे रन कर देना है, ठीक है। और जो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स नीचे आते हैं हमारे पास, वो है पेयर्स एंड क्रॉस कोरिलेशंस हैं, इसको भी हम रन कर देंगे, ठीक है। और लास्ट पे जो आप बात है मोस्टली जो है वो अब आजकल एनर्जीज मांगते हैं, तो उसमें हमें PBSA और जो है इसके बाद हमारे पास जो है MMGBSA की जो है हमारी एनर्जीज भी चाहिए होती है, तो उसको भी हम रन कर देते हैं। इससे पहले कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा हमारे पास, हम ऊपर जाकर रिजल्ट्स को देख लेते हैं कि क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट होता है वो रूट मीन स्क्वायर डेविएशंस हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास टाइम आता है नैनो सेकंड की फॉर्म में, क्योंकि हमने 1 नैनो सेकंड रन की थी, और यहाँ पे हमारे पास डेविएशंस आ रही हैं, ठीक है। अब डेविएशन से मुराद है कि आपने देखना है कि ये कितना डेविएट कर रहा है अपने सेंटर से, ठीक है। और इसी तरीके से अगर इसका कॉम्प्लेक्स जो है डेविएट उसकी डेविएशन ज़्यादा नहीं आती, ठीक है। अब ये देखें इसको जो है किसी हाथ जगह पर जाकर कांस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता यानी कि फ्लक्चुएशन ज़्यादा आती है, इसका मतलब हमारी सिमुलेशन हमारी स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की जो ठीक नहीं है, तो हम क्या करते हैं फर्दर इसको फिर इसके बाद रन करते हैं। ये बात है कि जैसे हम इसको 1 नैनो सेकंड में रन किया, अगर ये इसकी जो पीक्स जो है वो आप स्टेबल करना चाह रहे हैं, उसको फर्दर इसको रन करें 10 नैनो सेकंड पे, 20 पे, 50 पे, 100 पे, तो जब इसकी पीक्स जो है स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद हमारी जो है हम कहेंगे सिमुलेशन जो है वो क्या इसमें स्टेबिलिटी आ चुकी है। फिर इस तरीके से रेडियस ऑफ गायरेशंस होता है हमारे पास, जो एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में होता है, यहाँ भी 1 नैनो सेकंड आ रहा है, और ये भी हमारे सेम उसी तरीके से जो है इसके अंदर भी जो है वो स्टेबिलिटी आनी चाहिए, जब तक जो है वो इसको फर्दर मजीद रन करके हम देख सकते हैं। हम बात करें कि रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस की, तो ये हमारे पास जो है ये अमीनो एसिड्स की जो हमारे रेसिड्यूज जो होते हैं अमीनो एसिड्स, उसकी हर एक अमीनो एसिड की शो करता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में वैल्यूज हैं, तो ये देखिए इनके दरमियान तो फ्लक्चुएशन कम है, लेकिन अगर हम 200 पे आ जाए तो यहाँ पे ये अमीनो एसिड जो ज़्यादा फ्लक्चुएट कर गया है, यहाँ तो यहाँ पे म्यूटेशन है या कुछ एरर है जिसकी वजह से इसकी फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ रही है। तो इसका भी मेथड होता है कि इसको भी हम नैनो सेकंड ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, तो जो है वो इसके बाद जो इसकी स्टेबिलिटी आने के चांसेस होते हैं। और नीचे हमारे पास जो है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो स्टैटिकल एनालिसिस होता है, जिसमें हम कोई भी ये दो कंपोनेंट पकड़ लेते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स के, और उनके दरमियान जो है ये स्पॉट्स की डॉट्स की फॉर्म में जो सारी जो है फाइल रन करके देता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 2 है, ठीक है। और इधर चले जाते हैं हमारे पास उसका टाइम नैनो सेकंड में शो कर 1 नैनो सेकंड के लिए था, तो उसका ग्राफ से हमें बना देता है। हमारे पास जो है पियर्सन क्रॉस कोरिलेशन हम CC वैल्यू भी कहते हैं, यहाँ पे इसका हीट मैप बनता है, ठीक है। तो ये हीट मैप जो है यहाँ पे हमारे पास रेसिड्यूज है दोनों साइडों पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसके पास जो है CC की जो है कंपोनेंट की वैल्यूज आ जाती है, इसमें एक हीट मैप इसकी जो है क्लीनर जो कन्फिगरेशन को शो करता है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास जो है जो एनर्जीज आती हैं, जिसमें PBSA और MMGBSA, ये थोड़ा सा टाइम लेगी, आपको वेट करना पड़ेगा डिपेंड अपॉन कॉम्प्लेक्स। जैसे इसकी एनर्जीज आएंगी इनको भी हम आपसे फिर डिस्कस करेंगे। आफ्टर 5 to 6 मिनट जो है हम ये दोनों एनर्जीज दे देगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन है इसमें हमारे पास वेरी क्लियर मेंशन है कि हमारे पास रिसेप्टर टोटल कितने थे, लिगेंड के कितने रेसिड्यूज थे, 270 रेसिड्यू हमें शो कर रहे हैं दोनों के यहाँ पे। और नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास जो यहाँ पे ये एनर्जीज भी दे देगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी हमारे पास डेल्टा की एनर्जी होती है, जो कि ये शो करता है MMGBSA की एनर्जी होती है। देखिए माइनस में -32 बहुत अच्छी रिजल्ट माने जाते हैं सिमुलेशंस के लिए। मजीद इसको स्क्रॉल डाउन करें तो ये इंडिविजुअल एनर्जी यहाँ पे मेंशन की है उसने, लेकिन जब जो है उसके हम लास्ट पे आएंगे तो यहाँ पे हमें जो एनर्जी देगा डेल्टा की एनर्जी हमें देगा किसके लिए, ये हमारे पास होगी PBSA के लिए,
ठीक है। तो ये दोनों एनर्जीज हम इसको काउंट करते हैं, ये डाउनलोड भी हो जाती है, इसको हम अपने पास सेव भी रख सकते हैं और ये मोस्टली जो है रिव्यूअर मांगते भी हैं। अब लास्ट पे हम एक बात करते हैं कि हमें ये सारे रिजल्ट्स अगर डाउनलोड करने हो, डाउनलोड करके अपने आर्टिकल में या अपने मैन्युस्क्रिप्ट में या थीसिस में लगाना, तो कहाँ से लगा सकते हैं? इनका स्क्रीनशॉट लेंगे। नो, आप यहाँ पे आ जाइए, तमाम की तमाम फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए एनर्जीज की फाइल भी अवेलेबल है। इन 3 डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसी के डाउनलोड इसको कर सकते हैं। इस तरीके से आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास जो है जितने भी हमारे एनालिसिस हुए थे, जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है उसके जो है वो एसोसिएशन के रिजल्ट थे, वो भी यहाँ पे हमारे पास, उसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। अब मजीद नीचे चले गए तो हमारे पास जितने भी रिजल्ट्स ऊपर आए थे उन सब की फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो RMSD की वैल्यूज भी यहाँ पे अवेलेबल है। आपने सिर्फ वो डाउनलोड करें जहाँ पे PNG लिखा हुआ है, ताकि वो आपको जो पिक्चर की फॉर्म में आ जाए। तो अगर डाउनलोड पे चले जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या वाकई वही रिजल्ट है जो उसने यहाँ पे डिस्प्ले, क्योंकि ये तो थोड़ी देर के बाद जो है ना, जब इसका सर्वर ऑफलाइन हो जाएगा तो हमें ये रिजल्ट नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं और हम जाके देखते हैं फोल्डर में कि हमारे पास जो है रिजल्ट वही है। ये देखें, ये हमारे पास जो है जो वही जो रिजल्ट वहाँ पे PCA के रिजल्ट वो यहाँ पे भी अवेलेबल्स हैं। तो आपने जस्ट इनको कॉपी करना और आपने जो है वो जितने भी आपके जो सेक्शंस होंगे रिजल्ट्स के मैन्युस्क्रिप्ट में थीसिस, वहाँ पे आपके उसको आप लगा लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास जैसे PCA के रिजल्ट से आप क्लिक करेंगे, RMSD को जो डाउनलोड हो चुका है ऑलरेडी, देखिए उसके रिजल्ट यहाँ पे अवेलेबल्स हैं जो हमने वहाँ पे देखे थे। तो ये दोनों रिजल्ट होंगे, इसके अलावा बाकी जितने भी 3-4 रिजल्ट प्लस एनर्जी के जो रिजल्ट हैं वो सारे के सारे हमारे पास इसमें डाउनलोड के फोल्डर में वो आते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे जो है एनर्जी की जो है MMBS की जो एनर्जीज हैं उसका भी इस तरीके से हम इसको डाउनलोड कर लिया था, उसके भी सारे रिजल्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इनको यहाँ से आप जो है वो साइट कर सकते हैं अपने मैन्युस्क्रिप्ट में और अपने थीसिस में जहाँ आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ताकि रिव्यूअर जो एडिटर जो होते हैं उस एनर्जीज की जो है वो उसकी जो है एक रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो। जो लास्ट पर नॉट द लीस्ट, मोस्टली जो है वो कई बार जो है एडिटर या रिव्यूअर जो है वो मांगते हैं फाइल्स। तो आपने वो जो जितनी भी MD सिमुलेशंस की फाइल जो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होती है, इनको आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, ताकि जब आपसे कभी वो मांगे तो आप उनको वो शेयर कर सकें। प्लस एनर्जीज की फाइल, रिजल्ट्स की फाइल भी आप डाउनलोड करके अपने पास रखें, ताकि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। ये ना कि आपसे बात करें कि आपके रिजल्ट फेक थे या ब्ला थे, तो आप उनको शो कर सकते हैं जो रिजल्ट्स हैं। अब मैं इस पॉइंट पर जरूर पहुंचाऊंगा, ये थोड़ा सा कम्प्रीहेंसिव वे में जो है हमने बात की आज जो है MD सिमुलेशंस की, जो कि एम्बर के थ्रू जो है यहाँ पे परफॉर्म हुई, और आपको होपफुली जो है इसके रिजल्ट्स जो है उसको काफी कुछ चीजें अंडरस्टैंड होंगी। चाहे आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, आप इजीली उसका जो है स्टेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं MD सिमुलेशंस के जरिए। लेकिन फिर भी कोई इशू हो तो मैं आपके लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में इसकी तमाम की तमाम डिटेल आपसे शेयर कर दूंगा कि इसके अंदर हमने कोड क्या रन किया, इसके अंदर हमने किस कौन कौन से स्टेप्स किए, ताकि आप इजीली जो है अपने जो है कॉम्प्लेक्स के ऊपर इसको भी जो है वो लगा सकें। अब मैं इस पॉइंट पे जरूर पहुंचाऊं कि आप नैनो इन्फॉर्मेटिक्स की सीरीज जिसकी जो आपने फर्स्ट लेक्चर से लेकर आज छठे लेक्चर तक सुनी होगी, इजीली किसी भी कंपाउंड के साथ जो आपके पास नैनो पार्टिकल है उसको नैनो इन्फॉर्मेटिक्स में ड्रा करके उसके तमाम के तमाम एनालिसिस जो है डॉकिंग सिमुलेशन तक आप इजीली आप कर सकेंगे इस सीरीज के थ्रू। गुड लक योर स्टडी विद बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो इन्फॉर्मेटिक्स।